नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 जेम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे थे। हमने परिमेय संख्याओं के 3 गुणधर्म पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे के जो है हम उन पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जो आपकी पुस्तक में जो प्रश्नावली नंबर 1 के जो उदाहरण दिए गए हैं शुरू के, उनको हम हल करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो हमने 3 गुणधर्म पढ़े थे उससे आगे का जो है उनको हम पढ़ेंगे। आगे हमारा आता है व्युत्क्रम। हमें परिमेय संख्या दी गई हो गई, एक परिमेय संख्या है जिसका हमें व्युत्क्रम मान ज्ञात करना है, और जब हम उस परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम मान से गुणा करेंगे तो हमारा जो मान होगा वो 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज हम हमारे क्लासेज की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे व्युत्क्रम किस प्रकार परिमेय संख्या में होता है। उससे आगे हम इससे संबंधित आगे के जो गुणधर्म है वो पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम। कोई एक परिमेय संख्या है, उसका उसी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करने पर हमारा मान 1 प्राप्त होना चाहिए। मानना कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या a/b का व्युत्क्रम c/ क्या है, d होता है। एक परिमेय संख्या है a/b जिसका व्युत्क्रम होता है और c/d होता है। जब इन दोनों को गुणा किया जाता है तो इनका मान क्या होता है, 1 आता है। यानी कि a/b इंटू c/d के बराबर कितना मान आना चाहिए, 1। जब हम परिमेय संख्या है a/b को हम इसके व्युत्क्रम से हम जब गुणा करेंगे c/d से तो हमारा मान 1 आना चाहिए। तो हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि ये व्युत्क्रम है किस प्रकार लागू होता है, किस प्रकार हमारा मान 1 आता है या नहीं आता है, इनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा मान आता है या नहीं आता है, किस प्रकार आता है, वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि हमारे पास है 5/3। क्या है, 5/3। ये एक परिमेय संख्या है 5/3। अब जब हम इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो व्युत्क्रम क्या होगा, इसके इन दोनों से क्या होगा, उल्टा। यानी जो अंश है वो तो हर में चला जाएगा और जो हर है वो किस में आ जाएगा, अंश में आ जाएगा। यानी कि अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा, इसलिए इस संख्या का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम कितना आएगा, 5/3 है, इसका व्युत्क्रम होगा वो होगा 3/5। कितना, 3/5। तो हम लिखते हैं 3/5। हमने एक परिमेय संख्या ली जो थी 5/3 थी, और उसके बाद में हमने उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया तो हमने पाया कि इसका व्युत्क्रम है वो 3/5 है। अब हम इनके मान को देखेंगे। अगर इनका मान हमें 1 प्राप्त होगा तो जो हमने ये व्युत्क्रम लिया है ये सही है। अगर हम इनका मान 1 प्राप्त नहीं होगा तो हमने जो इसका व्युत्क्रम लिया है उसका मान गलत है। इस व्युत्क्रम के मान को सही जानने के लिए हमें यहाँ पर आंसर के रूप में 1 प्राप्त होना जरूरी है। तो हम इसको हम गुणा करते हैं और देखते हैं कि हमारा मान कितना आता है। परिमेय संख्या या भिन्न में ऊपर की संख्या होती है, अंश से गुणा होता है, हर होता है वो हर से गुणा होता है। यहाँ पर क्या है, 5/3 बटा 3/5। तो कितना आता है, 5 तेरी 15 होता है, 3/5 15, 5/3 15, 5 तेरी 15, और 5 का बटा भी 3 बार बोलते हैं 15 आते हैं, 3 का 5 बार बोलते हैं तो 15 आते हैं। तो 15 में जब हम 15 का भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है हमारा, 1।
यहाँ पर कितना आंसर आता है, 15 का 15 में भाग देने पर 1 आता है। तो क्या हमारे ये व्युत्क्रम का मान है जो सही है या गलत है? तो हमने देखा कि जो हमारा ये मान है, यह व्युत्क्रम का मान सही है, क्योंकि हमें आंसर के रूप में 1 प्राप्त हो रहा है। अब हम इसका आगे देखते हैं, इससे आगे का जो नियम है उसे देखते हैं। आप एक बार इसे उतार लीजिए। हम इससे आगे के जो नियम है उसको देखते हैं। उसमें है कि परिमित संख्याओं के योग और विकलन में गुणन का विमोचन। आगे जो आता है वह है परिमित संख्याओं में योग व विकलन का गुणन में विमोचन। इसमें क्या होगा, इसमें हमें 3 परिमित संख्या दी गई होगी, वो हमें गुणन के रूप में दी गई होगी। जब हम उसका योग के रूप में या विकलन के रूप में प्रसार करेंगे तो जो संख्या दी गई होगी गुणन के रूप में, उनका मान और उस संख्या को प्रसार करने के बाद में हमारा मान है वो एक समान आना चाहिए। इसलिए जब हमारा मान एक समान आएगा तो उसमें क्या होगा, परिमित संख्या हो गए, जो गुणन होगा उसका योग में विमोचन होगा। तो हम एक पहले योग लेते हैं, उसके बाद में विकलन को हल करेंगे। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले हम देखते हैं योग के लिए। माना कि हमारी 3 परिमित संख्या दी गई है, ए कोष्टक b प्लस सी, ए के गुणा में दिया गया है b प्लस सी। तो हम जब इन संख्याओं का जो ये संख्या है, आपको पता है किस रूप में गुणन के रूप में कि b प्लस सी को a से गुणा करना है। जब हम इसका योग के रूप में विमोचन करेंगे तो हमें a b प्लस एस सी, पहले a है जो b के साथ गुणा हुआ, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, फिर क्या है a है वो किसके साथ, c के साथ गुणा हुआ तो a इंटू सी। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इनको समझते हैं कि ये किस प्रकार आता है नहीं आता है, हम देखेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, 3/5 कोष्टक 5/7 इंटू 5/3। ये हमारा एक उदाहरण है 3/5। यहाँ पर हम संख्या चेंज कर लेते हैं, 5 5 5 कई बार हो गए। हर संख्या को एक एक रखते हैं। हमारी ये 3 परिमित संख्या दी गई है। ये परिमित संख्या जो इस रूप में दी गई है, हमें किस रूप में, जो पहले हमें गुणन का रूप में, इस गुणन के रूप में दी गई है, हमें इसका विमोचन करके योग के रूप में लिखना है। फिर हमारा इसका आंसर है वो ज्ञात करना है और फिर हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। जब इन दोनों का मान समान आएगा तो हमारा आंसर होगा वो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो हम देखते हैं, पहले इसको इस रूप में हल करते हैं कि इसका मान कितना आता है, फिर उस रूप में हम देखेंगे कि इसमें हमारा मान कितना आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं, हल करते हैं। 3/5 है। पहले आपको पता है कि हमेशा कोष्टक को हल किया जाता है, उसके बाद में जो कोष्टक से बाहर होती है उनको हल किया जाता है। तो कोष्टक के अंदर हमारा 4/7 इंटू 6/3। पहले हम इनको हल करेंगे, तो इनको हल करने के लिए 7 और 3 का क्या लेना होगा, लघुत्तम, और छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो। तो 21 हमारे ऐसी संख्या आती है जिसमें 7 का भाग जाता है 3 बार और 3 का जाता है 7 बार। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 21। ये 21 है, इस 21 में किसका भाग देना होगा, इस 7 का। जब हम 7 का 21 में भाग देते हैं तो 7 का बड़ा 3 बार बोलते हैं, तो हमारा कितना आता है 21। तो भाग कितनी बार गया, 3 बार, तो यहाँ पर आएगा 3। अब गुणा किससे होगा, ये 3 हमारे जो पीछे शेष रही है ऊपर संख्या 4 अंश में, उससे ये गुणा हो जाएगा। आगे आएगा, यहाँ पर प्लस है, आगे आएगा प्लस
आगे है 3, 3 का किस में भाग देना है 21 में। जब हम 3 का 21 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, तो हम 3 का पार्ट 7 बार बोलते हैं, तो हमारे कितना आता है 7 तेरे 21 आता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 21, 7 आएगा। अब 7 को किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर जब हमारा 7 आएगा इस 7 को किससे गुणा करना पड़ेगा बताओ। पीछे हमारे ऊपर संख्या कौन से बन सकती है, 6 बन सकती है। तो अब क्या करेंगे हम, इंटू कितना करेंगे 6, तो हमारे ये क्या हो गया। अब हम इनको हल करके इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, कोष्ठक से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसको हल करने के लिए अब हम क्या लिखेंगे, 3/5 कोष्ठक। अब हम 3 इंटू 4 को गुणा कीजिए, कितने को 3 इंटू 4 को। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। 3 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 3 का पड़ा 4 बार बोलने पर 12 आता है। तो हमारा पहला मान कितना आ जाएगा 12 है। आगे किसका चिन्ह है, यहाँ पर है प्लस का चिन्ह। आगे है 7, आगे है 6। 7 इंटू 6 कितना होता है, 7 का पड़ा आप 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 42। कितना 42। नीचे कितना है 21, कितना है 21। अब आप क्या करोगे, अब आप जो ये संख्या है इसको आपको क्या करना है, कोष्ठक से बाहर निकालना है। क्या करना है, कोष्ठक से बाहर निकालना है। तो आप कोष्ठक से बाहर निकालने के लिए 3/5 इंटू आप क्या करोगे, 12 और 42 है, इनको क्या करोगे, इनका योग। तो जब हम 12 में 42 जोड़ते हैं या 42 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आंसर आएगा। जब हम 12 में 42 जोड़ते हैं या 42 में 12 जोड़े, बात यही की है हमारे कितना आंसर आएगा कि 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 एक कितना हो गया 5, 5/21। अब हम चाहे तो इनको काट भी सकते हैं, जिससे कि हमारा गुणा भाग होगा वो सरल हो जाएगा। हमेशा विपरीत संख्या होती है वो कटती है, अंश हर से कटता है और हर अंश से कटता है। तो यहाँ पर 3 है, 3 का पार्ट जब हम 21 में देते हैं तो कितने बार जाता है 7 तेरे 21। कितने बार 7 तेरे 21। और संख्या हमारी नहीं कट रही है तो अब 54 इंटू कितना हो जाएगा, 54 इंटू 5 इंटू 7 कितना 5 इंटू 7। तो हमारा आंसर कुल कितना आ जाएगा 54 बटा, जब हम 5 को 7 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है 5 इंटू 7 यानी 7 पंजा 35। हमारा आंसर कितना आ गया 54/35। पहले हमने जो हमें रूप दिया गया था परिमेय संख्याओं का गुणन के रूप में, उसको हल किया हमने और उसका हमने आंसर देखा तो हमारा आंसर प्राप्त होता है 54/35। कितना 54/35। आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम जो परिमेय संख्या दी गई थी 3 उसको इस रूप में पहले इस रूप में लिखेंगे, फिर इनका मान ज्ञात करेंगे। जो मान है वो इसके बराबर आना चाहिए, किसके बराबर, इसके बराबर 54/35 के बराबर। तो यह आपका जो विस्तार है परिमेय संख्याओं के गुणन का योग के रूप में वो सही होगा। तो हम देखते हैं इसके बराबर लेते हैं AB + AC, यानी पहली संख्या है जो दूसरी संख्या के साथ पहले गुणा होती है, फिर प्लस का चिन्ह, बाद में पहली संख्या फिर तीसरी संख्या के साथ गुणा होती है। तो हम क्या करेंगे 3/5 है, इसको पहले किसके साथ गुणा करेंगे 4/7 के साथ। कितना 4/7। आगे चिन्ह किसका है, आगे चिन्ह है प्लस का, आगे चिन्ह किसका है प्लस का। अब फिर क्या लिखेंगे, फिर से जो कोष्ठक के बाहर है वो संख्या लिखेंगे 3/5, फिर किससे गुणा होगा 6/3 से। हम इसको बराबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मान और ये मान क्या है समान है। अंत में हमारा ये मान और इस तरफ जो मान आएगा वो भी बराबर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको और इनको गुणा करेंगे, उसके बाद में हम लसा लेंगे और फिर हम भाग देके
इनका मान निकालेंगे। तो हम पहले परिमेय संख्या या भिन्न में अंश अंश से गुणा होता है और हर होता है वो हर से गुणा होता है, इसलिए यहाँ पर कितना है 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 है। 3 इंटू 4 कितना होता है, जब आप 3 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 3 इंटू 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 6/5 इंटू 3। आप इनको गुणा कीजिए। जब हम 3 को 4 से गुणा करते हैं तो 3 का पार्ट 4 बार बोलने पर हमारा आता है 12। 12/5 इंटू 7 यानी 35 प्लस 3 इंटू 6 कितना होता है, 3 का पार्ट 6 बार बोलने पर हमारा मान आता है 6 3 18 और 5 इंटू 3 यानी 15। यह हमारा मान आ गया। अब हमें क्या लेना होगा, 35 और 15 का क्या लेना होगा लघुत्तम, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 35 के भाग जाता हो और 15 का भाग जाता हो वह संख्या कौन सी हो गई। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए पीछे हमने ट्रिक देखी थी कि हम जब छोटी संख्या होती है तो उसमें एक दूसरे से गुणा करके सीधी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा हमें वो संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो। तो हम देखते हैं 35 के बारे बोलते हैं कि उसमें कौन सी संख्या आती है जिसमें 15 का भाग जाता है, कोई ऐसी संख्या होगी। तो आप सोचिए कि 15 का बारे बोलिए जिसमें 35 का भाग जाता हो। तब हम 35 को, आप नहीं तो 35 को किसी संख्या से गुणा करके देख ले। 35 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना हमारा मान आता है 140 आता है। तो हमारे क्या होगा, नहीं जाएगा। हम 35 को 5 से गुणा करेंगे तो हम क्या आएगा हमारा मान 5 × 25 हासिल 2। 5 को 3 से करने पर 15 2 17 175 आता है। क्या ये 15 के पार्टे में आता है 175। तो आप इसका 15 के बारे में बोलिए कितनी बार आता है, नहीं तो आप इसमें 175 में 15 का भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा। 1 पीछे 2 रहा, क्या जाता है 175 में 15 का भाग, क्या जाता है या नहीं जाता। हमने देखा कि एक बार गया पीछे रह गया 2 25, तो हमने देखा कि इसमें भी हमारा भाग क्या है, नहीं जा रहा 175 में भी। तो हमें अब आगे की जो संख्या है उसको सोचना पड़ेगा। हम 35 से आगे बढ़ते हैं। जब हम 35 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, हम इस प्रकार देखना पड़ेगा। 35 को 6 से गुणा करो। आप इस प्रकार जो बड़ी संख्या है उसको गुणा करते जाए और जो छोटी संख्या है उसका उसमें भाग देते जाए, तो आपको जो लक्ष्य आएगा उसका पता चल जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। जो आपकी बड़ी संख्या है उसमें आप भाग देते जाए और जो छोटी संख्या है जो बड़ी संख्या है उसको आप गुणा करते जाए और जो छोटी संख्या है उसका आप उसमें भाग देते जाए। तो जब हम छोटी संख्या का भाग पूरा चला जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। तो हम जब 35 को 6 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 0 आता है, आंसर लगते, क्योंकि 6 पंजो यहाँ 5 संग 30 आता है। आगे है 6 3 18, 18 3 कितना होता है 21 210। अब आप देखिए कि 15 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 15 का भाग दे तो 15 का 15 एक बार जाता है 15, पीछे कितना रहा 4 0 0, 15 चौक 60, कितनी बार जाता है भाग 14 बार। क्या 210 में 15 का भाग जाता है, तो जाता है। तो हमारे सबसे छोटे से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 210, जिसमें 35 के भाग देने पर कितनी बार जाता है 6 बार और 15 के भाग देने पर कितनी बार जाता है 14 बार। अब हम क्या करेंगे, इस 210 में पहले 35 के भाग देंगे, पहले 35 के भाग देंगे। 210 में 35 के भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार, 6 × 12 प्लस आगे है 18/15। 15 का 210 में हमें क्या देना है भाग। जब हम 15 का 210 में भाग देते हैं तो हमें 14 प्राप्त होता है, इंटू कितना आएगा 18। अब आपको इनको गुणा करके इनको जोड़ना पड़ेगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा करके इनको जोड़ना पड़ेगा। तो आप 12 × 6 को गुणा कीजिए तो आपको पता है कि 72 आता है। पहले तो जब हम 12 को 6 से गुणा करते हैं तो 12 को 6 से गुणा करने पर 72 आता है, आगे चिन्ह प्लस का। अब हमें क्या करना है, 14 × 18 करना है। 14 को 18 से क्या करना है, गुणा करना है। जब हम 18 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का पड़ा 8 बार बोलने पर क्या आता है, 8 चौक 32, 3 4 और 3 7 होते हैं, इंटू 18 2 5 1 तो ऐसे कितना आता है, 52। तो 52/10। जब हम 18 को 14 से गुणा करते हैं तो आप बड़े गुणा हैं और सीधे नहीं कर सकते, इसलिए आप रफ में साइड में कहीं जगह हो तो आप पहले रफ में उस संख्या को, बड़ी संख्या को गुणा कीजिए, फिर उनका मान लिखिए, जिससे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए जब हमने 18 को 14 से गुणा किया, 18 को 14 से 4 का पाटा 8 बार बोला तो 32 हासिल 3 चले गई, और 4 × 4 को 1 से गुणा किया तो 4 में 3 जोड़ा तो आया 7, पहला आया 72। फिर 1 को 18 से गुणा किया तो 18 आते हैं, फिर हमको इनको जोड़ा तो हमें 252 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 252 प्राप्त हुआ इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 72। जब हम इनमें 72 जोड़ेंगे, ये 72 प्लस हमारा कितना है, 252। तो जब हम 252 में 72 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 2 कितना होता है, 4 5 7 कितना होता है, 12 हासिल 1 2 और 1 कितना हो गया, 3। हमारा कितना आंसर आ गया जोड़ने पर, 324। 324/210 कितना आ गया, 324/210। अब हमें क्या करना है, हमें ये आंसर लाना है, हमें इनके बराबर करना है कि 54/35 के बराबर करना है। तो पहले आप इनको काट दीजिए जिससे कि आपका कट जाए। तो अब पहले हम 3 का दोनों में भाग देते हैं, तो 3 से काटते हैं तो 324 है, इसमें 3 का भाग दो। पहले आप दोनों को हम क्या करेंगे, 3 से काटते हैं तो हम क्या होता है, 324 है, इसमें आप किसके भाग दें, पहले छोटे से 3 का, तो एक बार जाता है 0 2 0 4 8 3 24 कितना आया, 108 बटा। अब आप क्या करोगे, 210 में 3 का भाग दोगे, 210 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार गया, 7 3 21, ये 0 रहा तो 0, कितना आया आंसर, 70। कितना आया, 70। अभी भी हमारा मान क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 108 108/70 108/70। अभी भी हमारा मान यहाँ पर 54/35, यहाँ पर है 108/70। तो हमें अब और इसको छोटा करना है, तो हम इसमें 2 का भाग देते हैं। क्या 2 का भाग जाता है 108 में, जब हम इन दोनों में 2 का भाग देते हैं तो 108 में जब हम, आप देखिए कि 108 में 2 का भाग देते हैं तो 5 बार जाता है, तो कितना आता है, 10 0 8 लेने पर कितना बार जाएगा, 2 का 8 में भाग 4 बार, कितना आता है, 54। फिर हम क्या करेंगे, 70 है, 70 में 2 का भाग देने पर कितनी बार जाता है, 3 बार, तो यहाँ पर 6 और 5 कितना आ गया, 35। तो पहला मान हमारा आ गया 54, दूसरा मान आ गया 35, क्या हो जाएगा, 35/54 कितना, सॉरी 54/35, हमारा मान आ जाएगा 54/35, कितना आ गया, 54/35। क्या ये 54/35 मान और ये 54/35 मान बराबर है? तो हमने देखा कि जब हम इस तरीके से किसी संख्या को परिमेय संख्या दिए गए 3 को हल करते हैं गुणन के रूप में, तो हमारा मान जब हम उनका विस्तार करके योग के रूप में लिख के उनको हल करते हैं तो इन दोनों का मान हमारा एक समान प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि
हमें यह 54/35 प्राप्त हुआ। और हमने जब योग के रूप में विस्तार किया और फिर हमने इस संख्या को हल किया तो भी हमारा मान 54/35 प्राप्त हुआ। तो हमने दोनों तरीके से हल किया और दोनों तरीके से हमारा मान क्या आया, समान आया। तो इसलिए हमने देखा कि परिमेय संख्याओं के गुणन में योग क्या है, विमोचन। जब हम परिमेय संख्याओं का जो गुणन रूप दिया गया होता है, जब हम उनका योग में विमोचन करते हैं, योग के रूप में लिखते हैं, फिर हम उनका मान निकालते हैं तो हमारा मान क्या आता है, जो गुणन में मान आता है वही मान योग में आता है। इनके मानों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। तो दोस्तों आज हमने परिमेय संख्याओं के योग में गुणन में योग का विमोचन किया। हमने देखा कि गुणन है, 3 परिमेय संख्या है जो गुणन के रूप में दी गई है, उनका योग में विमोचन किया। इन दोनों का हमने अलग अलग मान निकाला तो हमें इन दोनों का मान अलग अलग निकालने पर एक समान प्राप्त हुआ। कल हम व्यवकलन में इस प्रकार से हल करेंगे और देखेंगे कि क्या व्यवकलन में इस दोनों का मान समान आएगा या नहीं आएगा। इनकी चर्चा हम कल अगले क्लासेज में करेंगे। तब तक दोस्तों आप इन क्लासेज को देखते रहे। अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस क्लासेज को ले सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसमें ऑल कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके तक। तो दोस्तों आज की क्लासेज हम योग तक सीमित रखकर कल हम इसको आगे बढ़ाकर जो व्यवकलन है हमारा उस पर विस्तार से इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। तब तक दोस्तों आप खुश रहें और आप हमेशा निरंतर पढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।